कॉलेजों में पढ़ते पढ़ते इंजीनियरिंग इंसान पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है। कॉलेजों में प्रैक्टिकल तो मिलता नहीं है, आखिर वो प्रैक्टिकल करे तो करे कैसे? आखिर में जब कॉलेज के द्वारा कराया जाएगा तब तो प्रैक्टिकल करेगा। लेकिन आप लोगों को जितनी भी चीजें हम सीखेंगे इंडस्ट्रीज में, आपको सिखाते रहेंगे। सबसे पहले वोल्ट मीटर का कनेक्शन आखिर कैसे करते हैं, इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे। वोल्ट मीटर से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिकल का जो कनेक्शन है जीरो से स्टार्ट करेंगे। ट्यूबलाइट तो आम लोग भी कर लेते हैं, गांव के छोटे बच्चे भी कर लेते हैं, तो ट्यूबलाइट का कनेक्शन छोड़ ही दीजिए। अधिकतर बड़े पैमाने पर ट्यूबलाइट ही आप लोगों से इंडस्ट्रीज में जब जाएंगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके, अक्सर यही सब करने को मिलेगा। लेकिन न्यूज के साथ साथ आप सभी लोगों को कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार जब इंजीनियरिंग का पढ़ाई आपका कंप्लीट होगा तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, सामने डिस्प्ले पे आपको वोल्ट मीटर दिख रहा होगा, अभी वो जीरो पे है। ये फर्स्ट पार्ट है। 3 मिनट में आपका वोल्ट मीटर का कनेक्शन समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसानी की तरह, आसानी से समझ जाएंगे आप। और वोल्ट मीटर से स्टार्ट करके पीएलसी प्रोग्रामिंग तक, एचएमआई और पीएलसी का कम्युनिकेशन कैसे कराते हैं, एचएमआई पीएलसी और बीएफडी का कम्युनिकेशन कैसे कराते हैं, वहां तक आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे। अभी इस छोटे से डिस्प्ले पे देख लीजिए, बाकी आगे आपको हम दिखाएंगे। सामने आपको वोल्ट मीटर दिख रहा होगा, जो भी है, भी के नीचे वो जो पॉइंट बनाया गया है, जो इंडिकेशन भी के नीचे देख रहे हैं, वो एसी, जो अपने घर में पावर आती है वो अल्टरनेटर करंट होती है। और डीसी डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट करंट आपको पता होगा। वोल्ट मीटर के 2 पॉइंट दिए होते हैं। जैसे एक लाइट को जब हम कनेक्ट करते हैं तो ललका और करिका जोड़ देते हैं, तो लगता है जैसे पहली बार जब इंसान जुड़ने जाता है तो लगता है कि देश का सबसे इंजीनियरिंग लाइट जोड़ने का ही काम है। देर ना करते हुए S1 और S2 आपको वोल्ट मीटर पे कनेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। अगर 220 वोल्ट के बीच अगर देखना है तो एक R से लूप लीजिए और S1 टर्मिनल पे जोड़ दीजिए और न्यूट्रल पॉइंट उठाइए और S2 टर्मिनल पे जोड़ दीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जब वोल्ट मीटर का कनेक्शन करें तो पैरेलल में करें, ना कि सीरीज में। पहली बात तो ये है कि सीरीज और पैरेलल क्या होता है, आप पढ़ाई के टाइम पे पढ़ लिए। तो उम्मीद करते हैं ये जो डायग्राम आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है ये आप समझ गए होंगे। एक फेस आर को उठाइए और न्यूट्रल उठाइए, अभी वाई और बी बाकी है। आगे समझते हैं कि इन दोनों का जो रिलेशन है आर वाई बी का, इसको कैसे समझेंगे। तो आगे आते हैं 2 नंबर पे। अब जैसे 415 या 20 डबल फेज का अगर आपको वोल्टेज देखना है तो आर फेज को उठाइए S1 टर्मिनल पे, वोल्ट मीटर के S1 टर्मिनल पे कनेक्ट कीजिए और वाई टर्मिनल को उठाइए S2 टर्मिनल पे कनेक्ट कीजिए। अब मान लीजिए कि एक एक करके, तो अब 3 का आर वाई बी का, आर वाई का बीच का वोल्टेज,
YB का वोल्टेज या RB का वोल्टेज अगर देखना हो तो क्या करेंगे? इसके लिए 5 वोल्टमीटर यूज करेंगे, 3 यूज करेंगे? नहीं, इसके लिए एक सिलेक्टर स्विच यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो है दो के बीच RY के बीच जो कनेक्शन किया गया है, इन दो के बीच का दिखाएगा वोल्टेज कि कितना आ रहा है। आगे चलते हैं। अब देखिए ये सिलेक्टर स्विच है, इसमें जो नंबर्स ऑफ पोजीशन है वो 4 पोजीशन दिया गया है। आपको BR दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम जूम करके दिखा देते हैं। ये जो BR देख रहे हैं और RY, इसके नीचे जो एरो का निशान बना है अभी ऑफ पे है, और एरो के ठीक जो ब्लैक कलर का नोब नीचे निकला हुआ है वहां पे YB है। तो जैसे ही सिलेक्टर घुमाएंगे वैसे ही आप सभी लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन कनेक्शन कैसे करना है इस बात को पहले ध्यान देना है, कनेक्शन समझना जरूरी है इसका। तो सबसे पहली बात यह है कि इस कनेक्शन को हम करेंगे कैसे, तो अगले में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये जो 4 पोजीशन का सिलेक्टर स्विच है, आप करेंगे क्या? R से उठाएंगे, R को देंगे। ये सिलेक्टर स्विच का जो पोजीशन है ना पीछे का, वो आपको यहां पे दिख रहा होगा। तो सिलेक्टर स्विच के जो पीछे आपको देखने को मिल जाएगा RYB। तो R फेस को उठाइए, R से ज्वाइंट कीजिए, और Y को उठाइए Y से, और B को B से, और S1 और S2 जो टर्मिनल है वहां से लूप लीजिए। S1 को S1 से जोड़िए और S2 को S2 से। अब जैसे ही सिलेक्टर स्विच का जो नोब है वो घुमाएंगे, अब जैसे मान लीजिए कि RY के बीच का देखना है तो RY के नोब पे लेके के जाइए, YB को तो YB के नोब पे ले जाइए, जो एरो का चिन्ह है। सिलेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, आप किसके किसके बीच देखना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि RY YB और BR के बीच तो देख लिए। अब इसी बीच में अगर R के साथ न्यूट्रल का देखना हो, Y के साथ न्यूट्रल का देखना हो, और B के साथ न्यूट्रल का देखना हो, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए आगे समझते हैं कि आखिर उसके लिए क्या करेंगे। अब देखिए यहां पे 7 पोजीशन का सिलेक्टर स्विच जो है उसको यूज करेंगे। उसके बाद R का जो पॉइंट है R से उठा के दे देंगे, Y का Y से उठा के दे देंगे, और जो B है B को उठा के B से दे देंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये सिलेक्टर स्विच के पीछे वाला हिस्सा है, जहां से ये जो कनेक्ट है सिलेक्टर स्विच के पीछे, ये जो लिखा हुआ है ये आपको मिल जाएगा। तो R को R से, Y को Y से, और B को B से, ठीक है, और न्यूट्रल को न्यूट्रल से। तो आप देख रहे होंगे सिलेक्टर स्विच पे लिखा होगा R के साथ न्यूट्रल, B के साथ न्यूट्रल, और Y के साथ न्यूट्रल, फिर RY YB BR। इस प्रकार का कनेक्शन आप करेंगे, और कर करके आप वोल्टमीटर से अपना वोल्टेज को पता कर सकते हैं। इसके बाद आगे जो हम समझेंगे वो समझेंगे एमीटर। ये था वोल्टमीटर, अब एमीटर समझेंगे कि एमीटर का कनेक्शन कैसे होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? मीडिया के साथ साथ आप लोगों को इंडस्ट्रीज का नॉलेज, वो भी प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्योंकि जब हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो कॉलेज टाइम पे हम लोगों को ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। इसलिए हमने सोचा कि आपको कुछ ना कुछ बताते चलें ताकि आपके भविष्य में काम आए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आप लोगों से आदेश, विनम्रता पूर्वक सभी को वंदन, अभिनंदन और स्वागत। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पे। जय।